नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस को जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग को पढ़ना है 4 तरह का केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला हम लोगों का है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लास 10th में हम लोग इसको पढ़े हैं। सेम टू सेम वही चीज है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोगों का ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होता है, एक देता है प्रोडक्ट। द केमिकल रिएक्शंस in which two or more reactant combine together to give a single product एक ही प्रोडक्ट वो देगा आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल C प्लस O2 CO2, H2 प्लस O2 H2 एंड सो ऑन। यहां तक हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। क्लास 11th में इसका रेडॉक्स कॉन्सेप्ट समझना है कि रेडॉक्स कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन सिर्फ इतने पार्ट को लें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पर 0, ऑक्सीजन का 0, इसमें ऑक्सीजन का -2 और इसमें आ जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 to +4 हुआ, इंक्रीज किया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0 to -2 हुआ, डिक्रीज किया, रिडक्शन हुआ। सो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2, रिड्यूसिंग एजेंट C। तो ये हो गया हम लोगों का इस रिएक्शन का रेडॉक्स कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें जो है बताना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग को इस तरह दिखाना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो। सो अगर ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जिसमें CaO प्लस CO2 CaCO3 बन रहा है, इसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ऑक्सीजन का -2 +2, यहाँ आएगा -2 +4, इसमें +2 -2 +4 आएगा। इस पूरे रिएक्शन के दौरान किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम रिमेन्स सेम। सो नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है।
that is all combination reaction are not redox reaction. जो सेकेंड रिएक्शन है वो हम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज करता है। एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। द केमिकल रिएक्शन in which one reactant decomposes to give two or more products are called decomposition reactions। हमारा जो है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होगा और वो टूटेगा, टूटकर जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देगा, तो हम कहेंगे उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल AgCl, इसको जो है हल्का सा हीट मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो ये क्या होता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, अब इसका रेडॉक्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम लोग इसका देखेंगे तो AgCl, Ag, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, इसका हो गया 0, यहां हो गया -1, यहां हो गया +1। ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये मेरा इंक्रीज कर रहा है -1 से 0। तो यहां पर जो है डिक्रीज कर रहा है, सो ये मेरा हो गया रिडक्शन। यहां पर मेरा इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। सो अगर इसमें देखिए तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज Cl, कहा जाएगा AgCl ही। AgCl में दो मॉलिक्यूल है, यहां पर दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ, रिड्यूस AgCl ही कहा जाएगा। दोनों ही जो है एक ही हुआ, लेकिन इस मॉलिक्यूल में Ag और Cl अलग अलग है, तो Ag अलग हुआ और Cl अलग। अगर पूछा जाए AgCl में कौन जो है रिड्यूस हुआ तो Ag, और कौन ऑक्सीडाइज हुआ तो Cl। बट जब हम लोग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस लिखेंगे तो हमारा AgCl ही लिखा जाएगा। बट इस AgCl में Ag मेरा जो है रिड्यूस हो रहा है, Cl मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, अंतर है, यहां हमारा अंतर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे CaCO3 है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाता है CO + CO2। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बट ये मेरा रेडॉक्स नहीं है। अभी हम लोग देखें, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। सो इससे भी क्लियर हो गया कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। It is not a redox reaction. That is all
decomposition reactions are not redox. एक ही प्रोडक्ट ही है तो सब अकेले यही होगा, उधर तो लिख नहीं सकते हैं। चारों टर्म जो लिखना है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब यही होगा। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझे कि एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग का हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कहेंगे। अगला अभी जो आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन उसको कहते हैं जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, जैसे P4 अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। The chemical reaction in which a highly reactive metal or non-metal displaces less reactive metal या non-metal is called displacement reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारा ए है, बी है और सी है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ए हमारा मेटल है और सी हमारा मेटल है। अगर सी का रिएक्टिविटी ए से ज़्यादा होगा तो सी ए को हटाकर और कंपाउंड बना लेगा Cb और A हट जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे इसको मान लेते हैं किंग, दिस इज आवर किंगडम, दिस इज अनदर किंग। तो ये हमारा किंग 1, ये हमारा किंग 2। अगर किंग 1 पावरफुल हो किंग 2 से, अगर ये मेरा पावरफुल है तो उसके हाथ से उसका राज्य जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा जो है किंग 2 मोर रिएक्टिव हो जाए, किंग 2 जो है मोर पावरफुल हो जाए किंग 1 से, तो किंग 2 क्या करेगा? इसको इसके गद्दी से हटा देगा और इस राज्य पर खुद कब्जा कर लेगा। सो दिस इज लाइक अ किंगडम। क्या किया? उसने किंग को हटा दिया और आकर खुद कंपाउंड बना लिया। तो जो कमजोर किंग है वो बिना राज्य का हो जाएगा, तो जो कमजोर मेटल है वो बिना ग्रुप का हो गया, हट गया। अगर ये केस आएगा तो नो रिएक्शन, लेकिन ये केस आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CuSO4, इसका रिएक्शन करा दे जिंक के साथ, तो कॉपर और जिंक में हम लोग देखें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जैसे ही कॉपर को डिस्प्लेस करेगा हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इसका रेडॉक्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस पूरे पार्ट में कुछ नहीं हुआ है, बस इधर से उधर हुआ है। राज्य जहां था वहीं है, राजा इधर उधर हुआ है। तो इस पूरे का मेरा ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, कॉपर का हो गया +2, जिंक अकेले है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0।
इस पूरे का -2 था, -2 ही रहा, ना ऑक्सीडेशन हुआ उस ग्रुप का ना रिडक्शन हुआ। इस जिंक का हो गया +2, ये अकेले हो गया, इसका हो गया 0। सो हेयर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां देखें इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, रिडक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिंक का। रिडक्शन हुआ CuSO4 का। अगर हम इसको आयनिक कॉन्सेप्ट में लिखें, आयनिक रिएक्शन, तो कुछ इस तरह आएगा Cu2 प्लस Zn, Zn2 प्लस Cu। यहां पर Cu2 प्लस है, SO4 का कुछ नहीं हुआ तो हटा दिए, Cu2 प्लस Zn, Zn2 प्लस Cu। तो इस केस में हमारा जो है Cu2 प्लस Cu में बदल जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पूछा जाए तो हम भले लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ Zn, रिड्यूस्ड हुआ Cu2 प्लस, यहां लिख सकते हैं। यहां पर हमको CuSO4 लिखना पड़ेगा। अब जो ऑक्सीडाइज हुआ वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जो रिड्यूस होता है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा रेडॉक्स कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिसमें रेडॉक्स कॉन्सेप्ट ना लगे, यानी कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रेडॉक्स। उसमें किसी ना किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, एक का डिक्रीज करेगा। जो फोर्थ हम लोगों का रिएक्शन है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। The chemical reaction in which same atom या एलिमेंट undergo oxidation as well as reduction is called disproportionation. अभी हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें एक ही रिएक्टेंट टूट रहा था, तो उसमें एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन में एक से अधिक तरह के रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का होगा। यहां पर एलिमेंट हमारा सेम होगा। जैसे एग्जांपल H2O2, H2O यहां पर हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -1। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड के केस में हमारा ऑक्सीजन का -1 होता है। यहां पर हमारा +1 -2 0।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, जो हुआ है ऑक्सीजन का हुआ है। अगर हम लोग देखें यहां से यहां तक केवल, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज यानी कि रिडक्शन। वहीं अगर हम लोग यहां का बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। In H2O2, oxygen atom get oxidized as well as reduced. ये एक तरह का डिकम्पोजिशन है, लेकिन डिकम्पोजिशन और इसमें अंतर यह है कि डिकम्पोजिशन वाले में अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा था, लेकिन इसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो जब कभी भी ऐसा केस बनेगा कि एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एटम रिड्यूस भी हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Hence, it is an example of disproportionation reaction। वहीं अभी हमने जो एग्जांपल देखा है AgCl, AgCl2 +1 -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग का हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। Ag प्लस रिड्यूस्ड, Cl माइनस ऑक्सीडाइज्ड। इट इज नॉट a disproportionation। एक ही रिएक्टेंट से मतलब नहीं है, मतलब है एक ही एलिमेंट से। जैसे यहां पर भी इसी तरह का डिकम्पोजिशन है, लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, पर इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए मतलब हम लोगों को एक ही एटम या एक ही एलिमेंट से है। अगर एटम बदल गया तो हो सकता है कि वो डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो। सो इस तरह हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट।